भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में एक थिंक टैंक कार्यक्रम में जो बातें कही वो सिर्फ सैन्य विश्लेषण नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी थी। उन्होंने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के संभावित रणनीतिक गठजोड़ को भारत की स्थिरता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। उनका कहना है कि अगर इन तीनों देशों के साझा हित गहराते हैं तो इससे भारत को बहुस्तरीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जनरल चौहान का बयान ऐसे समय में आया जब भारत की विदेश नीति को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर की आलोचना हो रही है। बेवजह जयशंकर को बॉस की तरह पेश किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे रिश्ते लगातार खटास की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है जिसे सीडीएस ने अपने सैन्य दृष्टिकोण से सामने रखा है। जनरल चौहान ने साफ कहा है कि अगर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश किसी भी तरह के रणनीतिक सहयोग में आते हैं, खासकर बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता और जो शेख हसीना है उनकी भारत में शरण लेने की बातें इस खतरे को और गहरा कर रही हैं। यह संकेत है कि बांग्लादेश धीरे धीरे भारत के प्रभाव क्षेत्र से खिसकता जा रहा है। उन्होंने बीजिंग और इस्लामाबाद की मिली भगत का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में अपने 70 से 80% सैन्य उपकरण चीन से खरीदे हैं। इससे यह बात साफ है कि बीजिंग और इस्लामाबाद की नजदीक सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी खतरनाक रूप से मजबूत हो रही है। जनरल चौहान ने भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 से 10 मई के सैन्य संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि यह पहली बार था जब 2 परमाणु हथियार संपन्न देश सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जवाब देते हुए आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता बल्कि साइबर अटैक, ड्रोन, मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियारों से भी लड़ा जाता है। आज जब पड़ोसी देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, भारत को दोहरे मोर्चे के लिए न सिर्फ सैन्य बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी तैयार रहना होगा, क्योंकि सिर्फ रील्स और बड़े बड़े भाषणों से ना विदेश नीति चलती है और ना ही देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। जनरल अनिल चौहान का यह बयान कोई मामूली चेतावनी नहीं है बल्कि भारत की वर्तमान विदेश नीति की कमजोरियों पर एक सीधा और गंभीर इशारा है। जब देश का सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी खुले मंच से यह कह रहा है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो गठजोड़ है भारत की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हमारी विदेश नीति इस दिशा में क्या कर रही है। आज की स्थिति यह है कि भारत के ज्यादातर पड़ोसी देश, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव या बांग्लादेश, किसी ना किसी तौर से भारत से दूरी बना चुके हैं या किसी दूसरे पावर ब्लॉक की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। ऐसे में विदेश मंत्री जयशंकर की रील्स या ट्विटर पर वायरल होने वाले जवाबों से भले ही देश में तालियां बजती हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि पड़ोसी रिश्तों की बुनियाद लगातार कमजोर हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका का रवैया, कभी भारत पर टैरिफ की धमकी, कभी युद्ध रोकने पर दावे, और अब पाकिस्तान के जो सैन्य अध्यक्ष है जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाकर खाना खा लिया। यहां तक कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या हमारी कूटनीति वाकई वैश्विक मंच पर प्रभावी है? क्या मोदी सरकार की विदेश नीति सिर्फ भाषणों और घोषणाओं तक सिमट कर रह गई है? जनरल अनिल चौहान का बयान आए मोदी की सरकार, विदेश मंत्री जयशंकर और पूरी विदेश नीति मशीनरी पर एक कठोर सवाल है कि जब भारत के पड़ोसियों से रिश्ते खराब होते जा रहे हैं तब हम अब भी विश्वगुरु बनने का दावा कैसे कर सकते हैं? देश की जनता को लगातार विश्वगुरु बनने का सपना दिखाया जा रहा है। मंचों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यही दावा किया जा रहा है कि भारत अब दुनिया को दिशा देने वाला राष्ट्र बन चुका है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखें तो तस्वीर इसके बिल्कुल उलट जाती हुई नजर आ रही है। भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों से रिश्ते या तो तनावपूर्ण हैं या बेहद नाजुक स्थिति में पहुंच चुके हैं। नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका जैसे देश जो कभी भारत के करीबी माने जाते थे, अब या तो चीन के प्रभाव में जा चुके हैं या भारत से दूरी बना रहे हैं। पाकिस्तान और चीन से तो संबंध पहले से ही संवेदनशील है, लेकिन अब बांग्लादेश जैसे देश के भी अंदरूनी हालात और भारत से रिश्ते बिगड़ने की आशंका सीडीएस जनरल चौहान जैसे शीर्ष सैन्य अधिकारी को भी सार्वजनिक रूप से चिंता
जताने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का संभावित गठजोड़ भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। यह बयान सिर्फ एक सैन्य विश्लेषण नहीं है, बल्कि भारत की मौजूदा विदेश नीति पर सीधा सवाल भी है कि आखिरकार हमारी विदेश नीति ऐसी क्यों होती जा रही है, कहां पर कमी है और किन नाकामियों को लगातार सरकार हमारी छुपाने की कोशिश कर रही है। और इन्हीं नाकामियों पर ऊपर उठकर जो सीडीएस हैं, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है इन तीनों देशों की आपस में आना मिलना भारत के लिए चुनौती बन सकता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से अनिल चौहान ने यह बयान दिया है, जिसमें चेतावनी भी है, चुनौती भी है और चिंता भी है कि किस तरह से आने वाले समय में अगर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश एक साथ आते हैं, राजनीतिक संबंध उनके मजबूत होते हैं, सैन्य संबंध मजबूत होते हैं, तो भारत को किस स्तर पर इससे खतरा हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।